यह है सॉल्टेड एंड रोस्टेड पिस्ता, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जिन लोगों को लगातार खाने की आदत है, उनके लिए पिस्ता एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पिस्ता आपकी भूख को दबा सकता है और आपके शरीर को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। हाँ, आगे। यह ओलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीन, विटामिन ई, तांबा, मैंगनीज, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम, जिंक और पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। यस। दिल के आकार के इस सूखे फल में सूजनरोधी गुण होते हैं, जो विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं। यस। ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करते हैं। किशमिश सूखे अंगूर हैं, जिनका स्वाद मीठा और खट्टा होता है। यह आयरन का एक समृद्ध स्रोत है और एनीमिया के इलाज के लिए बहुत फायदेमंद है। रोजाना मुट्ठी भर किशमिश आपके पाचन तंत्र के लिए उत्कृष्ट हो सकती है और एसिडिटी और कब्ज के इलाज में मदद कर सकती है। सूखे फल पोषक तत्वों, विशेषकर फाइबर से भरपूर एक स्वस्थ और सुविधाजनक नाश्ता है। फाइबर एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है और हृदय स्वास्थ्य और रक्त शर्करा नियंत्रण में भी लाभ पहुंचा सकता है। सूखे फल में ताजे फल की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज होते हैं, जो इसे पोषण बढ़ाने का एक शानदार तरीका बनाता है। यस। खुबानी आपको विटामिन ए, विटामिन ई, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके आपकी भूख को दबा सकती है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है, जो आंतरिक संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। अभी मैं सॉल्टेड एंड रोस्टेड पिस्ता खाने वाला हूं, जो स्वाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है। और ऐसे पिस्ता डेली हमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है, जो आंतरिक संक्रमण से लड़ने में भी लाभ पहुंचा सकता है। सूखे फल में ताजे फल की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज होते हैं, जो इसे पोषण बढ़ाने का एक शानदार तरीका बनाता है। यस। खुबानी आपको विटामिन ए, विटामिन ई, मैग्नीशियम और कॉपर। ये है हमारा पिस्ता, जो आज मैं खाने वाला हूँ। बहुत ही टेस्टी है और ऐसे पिस्ता हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डेली नाश्ता के रूप में खाना चाहिए। फल को कम मात्रा में खाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें चीनी और कैलोरी की मात्रा अधिक हो सकती है। यस। सूखे फल चुनते समय बिना चीनी वाले या केवल हल्के मीठे वाले विकल्पों की तलाश करें और अतिरिक्त चीनी के लिए लेबल की जांच करें। यस। थोड़ी सी योजना के साथ सूखे मेवे आपके आहार का एक पौष्टिक और स्वादिष्ट हिस्सा हो सकते हैं। खजूर उष्णकटिबंधीय फल हैं, जो सूखे या गीले हो सकते हैं। सूखे खजूर और मैं ऐसे डेली बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ, जो मुझे बहुत एनर्जी से भरपूर महसूस करवाता है ये ड्राई फ्रूट्स। और मैं अभी बता रहा हूँ, आप सब लोग भी खाइए और आगे देखते हैं क्या होता है। कारण है कि यह एनीमिया के खिलाफ लड़ाई में सहायक हो सकता है। इसमें फोलिक एसिड जैसे अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं, जो नई लाल रक्त कोशिकाओं और विटामिन सी का उत्पादन करने में मदद करते हैं, जो आयरन के अवशोषण में सहायता करते हैं। काजू अपने स्वादिष्ट स्वाद और मलाईदार बनावट के लिए भारत में बहुत प्रसिद्ध है। यह आपके शरीर को उच्च मात्रा में विटामिन ई, विटामिन B6, प्रोटीन और मैग्नीशियम प्रदान करता है। यस। सूखे फल ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्वों को बढ़ावा देने का एक आसान तरीका है, जिससे यह एनीमिया से पीड़ित या एनीमिया के खतरे वाले लोगों के लिए एक उत्कृष्ट नाश्ता बन जाता है। यस। यदि आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं, तो अपने सूखे फलों का सेवन सीमित करना सुनिश्चित करें, क्योंकि बहुत अधिक आयरन हानिकारक हो सकता है। यह है पिस्ता, जो टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटे सा साइज है और फुल ड्राई है। इसे सॉल्टेड एंड पिस्ता कहते हैं। सॉल्ट एंड रोस्ट डाला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के खाए तो और अच्छी लगती है मुझे। आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। बहुत अच्छी। सूखे फल कैंसर को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। यस। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित रूप से सूखे खुबानी खाने से डिंब ग्रंथि के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बादाम को आमतौर पर ड्राई फ्रूट के रूप में खाया जाता है, क्योंकि इसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। बादाम विटामिन ई, आवश्यक तेल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे कच्चा या भूनकर भी खाया जा सकता है। यस। सर्वोत्तम परिणामों के लिए स्वस्थ और फिट शरीर के लिए रोजाना सुबह थोड़ी मात्रा
कैंसर से बचाने में भी मददगार पाया गया है। उच्च फाइबर सामग्री पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए यदि आप कैंसर को रोकने में मदद करने के लिए एक स्वस्थ नाश्ते की तलाश में हैं, तो कुछ सूखे फल लें। पिस्ते मीठे और थोड़े गर्म होते हैं, जो उन्हें वात और कफ दोषों को संतुलित करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वे हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। और कैसी हो? सूखे मेवे आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन स्रोत है। क्या कर रही हो? वे हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। और उदाहरण के लिए सूखे खुबानी कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, जो मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है। अखरोट स्वस्थ वसा का एक अच्छा स्रोत है और कम मात्रा में सेवन करने पर सभी दोषों के लिए फायदेमंद माना जाता है। वे मस्तिष्क स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्य का समर्थन करते हैं। सूखे आलू बुखारे में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी उच्च मात्रा में होते हैं। ये दो खनिज हड्डियों के घनत्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सूखे फल सूजन को कम करने और कोशिका क्षति को रोकने में मदद कर सकते हैं। आगे बताओ। परिणाम स्वरूप प्रतिदिन एक मुट्ठी सूखे फल खाने से आपकी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद मिल सकती है। किशमिश और काजू एक दूसरे के विपरीत हैं। किशमिश अंजीर या अंजीर की तरह मीठी और ठंडी होती है, जो इसे पित्त और वात दोषों के लिए आदर्श बनाती है। ऐसा माना जाता है कि ये शरीर को मजबूत बनाते हैं और स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देते हैं। दूसरी ओर काजू को भारी और गर्म माना जाता है, जो उन्हें वात और कफ दोषों को संतुलित करने के लिए उपयुक्त बनाता है। वे शक्ति और पोषण प्रदान करते हैं। आगे सूखे फल वजन घटाने को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। ताजे फल के विपरीत, जिसमें अक्सर चीनी और कैलोरी अधिक होती है, सूखे फल में चीनी और कैलोरी कम होती है। करेक्ट। इसके अलावा सूखे मेवे फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, जो खाने के बाद आपको भरा हुआ और संतुष्ट महसूस कराने में मदद करते हैं। इन कारणों से सूखे मेवों को अपने आहार में शामिल करना वजन कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। सूखे फल फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने और ऊर्जा स्तर को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। जल्दी। साथ ही यह स्वादिष्ट है। इन खाद्य पदार्थों को अपने दिन में शामिल करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, आपका वजन नियंत्रित हो सकता है और आपको ऊर्जा मिल सकती है। मिश्रित मेवे, सब्जियां, ग्रीक दही या यहाँ तक कि डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा स्नैकिंग के लिए बेहतरीन विकल्प है। मुन्ना, सूखे फल चुनते समय ऐसी किस्मों का चयन करें जो बिना चीनी वाली हों या केवल हल्की मीठी हों। हंसते रहो और अपने हिस्से के आकार पर ध्यान देना सुनिश्चित करें, क्योंकि इसके केंद्रित स्वाद के कारण सूखे फल को अधिक खाना आसान है। हालांकि थोड़ी योजना और संयम के साथ सूखे फल किसी भी वजन घटाने की योजना का स्वादिष्ट और स्वस्थ हिस्सा हो सकते हैं। करेक्ट। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर कई घंटों तक बिना जलयोजन के रहता है। सुबह एक पूरा गिलास पानी पीने से पाचन में मदद मिलती है, विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, त्वचा का स्वास्थ्य बढ़ता है और आपको ऊर्जा मिलती है। नियमित रूप से पानी पीते हुए अपने शरीर को पूरे दिन हाइड्रेटेड रखना आपके शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। जब आप एक स्वस्थ नाश्ते की तलाश में हो या अपने आहार में कुछ विटामिन और खनिज शामिल करना चाहें, तो सूखे फल का एक टुकड़ा लें। आप अपने शरीर का भला कर रहे होंगे। अपने डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाएं, सुनिश्चित करें कि आप डॉक्टर के पास वार्षिक जांच करा रहे हैं और अपने आयु वर्ग के लिए अनुशंसित स्क्रीनिंग शेड्यूल करें। अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता बनाएं। उनकी सलाह का ईमानदारी से पालन करें और यदि दवा दी गई हो तो उसे न भूलें। सूखे मेवे इन पोषक तत्वों को आपके आहार में शामिल करने का एक शानदार तरीका है। किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क को क्षति से बचाने में मदद करते हैं, जबकि ओमेगा-3 फैटी एसिड स्वस्थ कोशिका कार्य का समर्थन करते हैं। खुबानी, अंजीर और खजूर जैसे अन्य सूखे फल भी इन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में इसका आनंद लिया जा सकता है। चाहे आप कुछ देर टहलने के लिए बाहर जाएं या धूप में किताब पढ़ने जाएं, आपको आवश्यक विटामिन डी प्राप्त करने के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट का समय निकालना चाहिए। प्रकृति के साथ रहने से ताजी हवा और रोशनी मिलती है, जो आपके दिमाग और आत्मा को खोलने में मदद करती है। यह आपको आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक और ऊर्जावान तरंगें भी उत्पन्न करता है। बाहर रहने से मूड अच्छा हो सकता है, तनाव का स्तर कम हो सकता है,
रचनात्मकता बढ़ सकती है और प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार हो सकता है। यस। यदि आप स्वस्थ बालों को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक तरीके की तलाश में हैं, तो अपने आहार में कुछ सूखे फल शामिल करें। यस। आपको बिना किसी चीनी के ताजे फल के समान पोषक तत्व मिलेंगे। ओके सर। बस बिना अतिरिक्त चीनी वाली किस्म। ये सॉल्टेड एंड रोस्टेड पिस्ता है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये ऐसा फ्रूट्स खाना चाहिए जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत ही आँख की रोशनी वगैरह बढ़ती है और बॉडी एनर्जेटिक फील होगा आपको। ये हमारे पिस्ता है, ये देखिए, दिखाने की कोशिश में लगा हूँ। ये पिस्ता है, अच्छा लग रहा है दिखने में और सॉल्टेड है और चबाने में भी अच्छा महसूस होता है। चबाने में भी बहुत अच्छा महसूस होता है। सॉफ्टली कट हो जाता है दांतों से। और ऐसे जो खरीद के नहीं खा सकते उससे भी थोड़ा लोगों को, गरीब लोगों को, ऐसे आप जब पैसे के बदले में ये आप उन्हें दान दे सकते हैं। ऐसे नाश्ते की तलाश में हो जो आपकी त्वचा के लिए अच्छा हो, तो अस्वास्थ्यकर जंक फूड के बजाय कुछ सूखे फल लें। ओके सर। आपकी त्वचा आपको धन्यवाद देगी। नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वस्थ भोजन करना और व्यायाम करना। ओके सर। आपकी उत्पादकता और एकाग्रता में सुधार से लेकर आपके समग्र स्वास्थ्य में मदद करने तक प्रति रात अनुशंसित घंटों की नींद लेने से आपकी भलाई पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जी सर। आपको सोने से कम 1 घंटा पहले खुद को स्मार्टफोन या गैजेट से दूर कर लेना चाहिए। जी सर। जबकि अधिकांश लोग बालों के स्वास्थ्य के संबंध में जामुन और अन्य ताजे फलों के बारे में सोचते हैं, जी। सूखे फल भी उतने ही फायदेमंद हो सकते हैं। ओके सर। उदाहरण के लिए सूखे खुबानी बीटा कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत है जिसे शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है। विटामिन ए बालों के रोम को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है और सूजन को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। हंसी शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छी हो सकती है। दर्द से राहत हंसी उन रसायनों खाने के साथ साथ आपको हमेशा हंसते रहने चाहिए, हंसते रहने की कोशिश करना चाहिए। इससे शरीर एकदम संतुलित रहता है और दिमाग भी ज़्यादा संतुलित रहता है। कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करती है, जिसे आमतौर पर तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ओके सर। इन हार्मोनों का निम्न स्तर तनाव के निम्न स्तर से जुड़ा होता है। जी सर। हंसी डोपामाइन और सेरोटोनिन गतिविधि को भी बदल देती है, दो न्यूरोट्रांसमीटर जो अपने अच्छा महसूस कराने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं, जो आपको खुश रखने और अवसाद से लड़ने में मदद करते हैं। जी सर। एक निश्चित उम्र के बाद अपने स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। उन नंबरों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग हमें अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जागरूक रखती है और इससे हमें पर्याप्त सावधानी बरतने में मदद मिलती है। ओके सर। अपने शरीर को समय देना स्वस्थ जीवन और समग्र कल्याण के वादे की तरह है। जी। अकेले समय बिताना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। जी सर। अपने आप को जानें, पता लगाएं कि आप क्या चाहते हैं और अपना सबसे उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना शुरू करें। प्रधानमंत्री, स्वयं के साथ बिताया गया समय आपको पूरे दिन में प्राप्त होने वाला सबसे सकारात्मक अनुभव है। ओके सर। यह आपका ध्यान उन चीजों पर लाने में मदद करता है जो आपको नहीं करना चाहिए और जो चीजें आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अक्सर करना चाहते हैं। जी सर। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास करें। अपने कार्यालय के आसपास थोड़ी देर टहलें या गाड़ी चलाने के बजाय बाइक चलाएं। जी। जोरदार व्यायाम आवश्यक है, लेकिन दिन भर घूमना आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, साथ ही आपके दिमाग और शरीर को भी लाभ पहुंचाएगा। ओके सर। मानव शरीर को सक्रिय रहने के लिए डिजाइन किया गया है। पर्याप्त रूप से न घूमना स्वास्थ्य समस्याओं को आमंत्रित करता है। जी। नियमित रूप से योग में भाग लेने से कठोर मांसपेशियों में सुधार हो सकता है, सांस लेने में सुधार हो सकता है, मुद्रा में सुधार हो सकता है, रक्तचाप कम हो सकता है, नींद में सुधार हो सकता है, शरीर के दर्द में राहत मिल सकती है, तनाव का स्तर कम हो सकता है और लचीलापन बढ़ सकता है। योग न केवल शारीरिक रूप से उत्थान करता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी काफी बढ़ाता है। ओके सर। यह सच है, हंसी सशक्त औषधि है। हाँ। यह लोगों को उन तरीकों से एक साथ खींचता है जो शरीर में स्वस्थ शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन लाते हैं। हंसी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, मूड को बेहतर बनाती है, दर्द को कम करती है और आपको तनाव के हानिकारक प्रभावों से बचाती है। एक अच्छी हंसी की तुलना में आपके दिमाग और शरीर को वापस संतुलन में लाने के लिए कुछ भी तेजी से या अधिक भरोसेमंद तरीके से काम नहीं करता है। हाँ। हास्य आपके बोझ को हल्का करता है, आशा जगाता है,
आपको दूसरों से जोड़ता है और आपको जमीन से जुड़े, केंद्रित और सतर्क रखता है। ओके सर। यह आपको गुस्सा छोड़ने और जल्दी माफ करने में भी मदद करता है। बहुत अच्छी बात। हंसी हमें दूसरों से जोड़ती है। मुस्कुराहट और दयालुता की तरह अधिकांश लोगों को लगता है कि हंसी संक्रामक है। हाँ। इसलिए यदि आप अपने जीवन में अधिक हंसी लाते हैं तो आप संभवतः अपने आसपास के लोगों को अधिक हंसने और इन लाभों को महसूस करने में मदद कर सकते हैं। करेक्ट। यह सच है कि तनाव शारीरिक रूप से प्रकट हो सकता है और हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हाँ। जब नकारात्मक विचार आपके दिन में व्याप्त हो जाते हैं तो यह समग्र तनाव के स्तर को बढ़ा सकता है और आपकी प्रतिरक्षा सुरक्षा को कम कर सकता है, जिससे बीमार होना आसान हो जाता है। ओके, हंसते रहो। इसके विपरीत हंसी और सकारात्मक विचार न्यूरोपेप्टाइड्स छोड़ते हैं, जो न केवल तनाव से लड़ने में मदद कर सकते हैं बल्कि बीमारियों से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं। ओके सर। दोस्तों के साथ मूवी या कॉमेडी क्लब में जाना आपके जीवन में और अधिक हंसी लाने का एक शानदार तरीका है। हंसी के संक्रामक प्रभावों का मतलब यह हो सकता है कि आप शो के दौरान जितना हंसते उससे कहीं अधिक हंसेंगे, साथ ही बाद में आपके पास संदर्भ के लिए चुटकुले भी होंगे। यस। आप वजन मशीनों या मुफ्त वजन, अपने शरीर के वजन, भारी बैग या प्रतिरोध बैंड का उपयोग करके शक्ति प्रशिक्षण कर सकते हैं। आप पानी में प्रतिरोध पैडल का उपयोग भी कर सकते हैं या रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियां भी कर सकते हैं। ओके सर। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं या विशिष्ट फिटनेस लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, हाँ। तो आपको अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता हो सकती है। जी जी। हंसी मेरी सर्वकालिक पसंदीदा तनाव प्रबंधन रणनीतियों में से एक है, क्योंकि यह मुफ्त, सुविधाजनक और कई मायनों में फायदेमंद है। जी सर। आप निम्नलिखित रणनीतियों से अपने जीवन में अधिक हंसी पा सकते हैं। ओके। नियमित व्यायाम मधुमेह, हृदय रोग, कई प्रकार के कैंसर, अवसाद और चिंता और मनोभ्रंश जैसी पुरानी स्थितियों के जोखिम को कम कर सकता है, मानो हमें सक्रिय होने के लिए किसी और कारण की आवश्यकता है। ओके सर। और याद रखें, व्यायाम को जटिल नहीं होना चाहिए। यह है पिस्ता, जो काफ़ी ज़्यादा छोटा और बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट्स है। स्वस्थ महसूस करते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि ऊर्जा के स्तर में सुधार कर सकती है और आपको अपनी शारीरिक बनावट के बारे में अधिक आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है। यह है पिस्ता, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी है। हमें इसे डेली खाते रहना चाहिए। आपको खाने में गुटखे को छोड़ कर के, गुटखा तंबाकू को छोड़ के इसको चबाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, गुटखा तंबाकू ये सब छोड़ के आपको इसको चबाना शुरू कर दे, जो आपको शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बाहर का आनंद लेने या बस ऐसी गतिविधियां करने का मौका देते हैं जो आपको खुश करती है। जी जी। शारीरिक गतिविधि आपको मजेदार सामाजिक माहौल में परिवार या दोस्तों के साथ जुड़ने में भी मदद कर सकती है। ओके सर। इसलिए डांस क्लास लें, लंबी पैदल यात्रा करें या फुटबॉल टीम में शामिल हों। ओके सर। कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि ढूंढें जिसका आप आनंद लेते हैं और बस उसे करें। ओके सर। सुबह हुआ, कुछ नया आजमाएं या दोस्तों या परिवार के साथ कुछ करें। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि मजेदार हो सकती है। वे आपको आराम करने, बाहर का आनंद लेने या बस ऐसी गतिविधियां करने का मौका देते हैं जो आपको खुश करती है। शारीरिक गतिविधि आपको मजेदार सामाजिक माहौल में परिवार या दोस्तों के साथ जुड़ने में भी मदद कर सकती है। इसलिए डांस क्लास लें, लंबी पैदल यात्रा करें या फुटबॉल टीम में शामिल हों। कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि ढूंढें जिसका आप आनंद लेते हैं और बस उसे सुबह हुआ, कुछ नया आजमाएं या दोस्तों या परिवार के साथ कुछ करें। अधिक ऊर्जा चाहते हैं और यहाँ तक कि अपने जीवन में और भी वर्ष जोड़ना चाहते हैं? यस। बस व्यायाम करें। नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि के स्वास्थ्य लाभों को नजरअंदाज करना कठिन है। व्यायाम से हर किसी को लाभ होता है, चाहे उनकी उम्र, लिंग या शारीरिक क्षमता कुछ भी हो। तेज सैर से मदद मिल सकती है। शारीरिक गतिविधि कई मस्तिष्क रसायनों को उत्तेजित करती है, जो आपको खुश, अधिक आराम और कम चिंतित महसूस करा सकती है। जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो आप अपनी उपस्थिति और खुद के बारे में बेहतर महसूस कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आपके आत्मसम्मान में सुधार हो सकता है। नियमित व्यायाम दिनचर्या स्थापित करने से उच्च स्तर का आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो सकती है। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के अनंत अवसर है।
और ऐसा करते समय आप अपना ख्याल रखेंगे। अपने शरीर के प्रति आश्वस्त होने का सबसे अच्छा तरीका है इसे गतिविधि के साथ मनाना। इसे अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने की संतुष्टि के साथ जोड़ें और आप पाएंगे कि व्यायाम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक महान उपकरण हो सकता है। व्यायाम अतिरिक्त वजन बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है या वजन कम होने से बचा सकता है। जब आप शारीरिक गतिविधि में भाग लेते हैं तो आप कैलोरी जलाते हैं। गतिविधि जितनी अधिक तीव्र होगी आप उतनी ही अधिक कैलोरी जलाएंगे। नियमित रूप से जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको हर दिन व्यायाम करने के लिए बड़ा समय नहीं मिल पाता है तो चिंता न करें। किसी भी प्रकार की गतिविधि न होने से बेहतर है। व्यायाम के लाभ प्राप्त करने के लिए बस अपने पूरे दिन अधिक सक्रिय रहें। उदाहरण के लिए लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां लें या अपने घर का काम निपटाएं। नियमित रूप से वर्कआउट करने का एक और फायदा नींद में सुधार है। इस पोस्ट में चर्चा किए गए कई अन्य लाभों में नींद शामिल है, जैसे कि बेहतर याददाश्त, कम तनाव और बहुत कुछ। मध्यम एरोबिक व्यायाम आपको मिलने वाली धीमी तरंग गहरी नींद की मात्रा को बढ़ा सकता है। लगभग कोई भी व्यायाम इसमें मदद कर सकता है, इसलिए अपनी पसंदीदा गतिविधि चुनें और अच्छे 30 मिनट का समय लें। यदि आप देर रात घूमने जाते हैं तो बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप सोने से 1 या 2 घंटे पहले व्यायाम करें। व्यायाम आपके ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व भेजता है और आपके हृदय प्रणाली को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है। और जब आपके दिल और फेफड़ों के स्वास्थ्य में सुधार होता है तो आपके पास दैनिक काम निपटाने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। अधिक खाने और व्यायाम न करने से वजन और शरीर की स्थिति अस्वास्थ्यकर हो सकती है। यदि आपको लगता है कि आपका वजन अधिक हो सकता है तो स्वस्थ रहने के तरीकों के बारे में अपने माता-पिता या डॉक्टर से बात करें। यदि आप स्वस्थ भोजन चाहते हैं तो हर बार भोजन करते समय स्वस्थ विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है, यानी भोजन और नाश्ता। अनाज वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद आटा या परिष्कृत गेहूं में उच्च मात्रा में स्टार्च होता है, जिसे शरीर बस संग्रहित करता है और उपयोग नहीं करता है। अधिक साबुत अनाज जैसे साबुत गेहूं, ब्रेड आदि, ब्राउन चावल और जई खाने की कोशिश करें जो खाने के बाद आपको लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए स्वस्थ आहार आवश्यक है। यह आपको हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी कई पुरानी गैर संचारी बीमारियों के बारे में सिखाता है। एक स्वस्थ आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और कम नमक, चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। स्वस्थ संतुलित आहार खाना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर सकते हैं। वास्तव में 80% तक समय पूर्व हृदय रोग और स्ट्रोक को आपकी जीवनशैली विकल्पों और आदतों जैसे स्वस्थ आहार खाना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से रोका जा सकता है। प्रोटीन हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा के निर्माण और रखरखाव में मदद करता है, इसलिए हर दिन प्रोटीन खाएं। स्वस्थ भोजन करने से आपके शरीर को नई कोशिकाओं के निर्माण, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और हर दिन सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। अभी स्वस्थ भोजन करने से भविष्य में मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। आप में अधिक ऊर्जा होगी और आप अधिक सतर्क रहेंगे। आपको केक, आइसक्रीम या पिज्जा छोड़ना नहीं है, बस याद रखें कि इन्हें ज्यादा न खाएं। याद रखें कि संतुलित, विविध आहार लें और मिठाई तथा उच्च वसा या कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों को सीमित करें। स्वस्थ आहार का पालन करना कुछ ऐसा है जो आपको जीवन भर करना चाहिए। हमारे सिस्टम के उचित पोषण और कामकाज के लिए स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की भी आवश्यकता होती है।
स्वस्थ भोजन से प्राप्त सभी पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं और मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय रूप से चलने और अपना काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रणाली में सुधार करता है, जो बीमारी को रोकने में मदद करता है। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली सभी रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है। स्वस्थ भोजन खाना आपके शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव है और आपके स्वास्थ्य और फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार आपको वजन बढ़ने या मोटापे जैसी जीवन शैली की समस्याओं के जाल में फंसे बिना एक सुडौल शरीर बनाए रखने में मदद कर सकता है। संतुलित आहार खाने से हमें स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिलते हैं। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी और फाइबर जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट शामिल हैं। संपूर्ण खाद्य पदार्थों और पोषक तत्वों से भरपूर आहार आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने और मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ भोजन खाने से आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। वसा से भरपूर आहार से वजन बढ़ सकता है और मोटापा बढ़ सकता है। स्वस्थ भोजन खाने से आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर आहार आपको अधिक ऊर्जावान महसूस करने, आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार करने और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ भोजन खाकर आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, जिससे आप अधिक खुशहाल और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। नियमित व्यायाम आपके शरीर को अधिक माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन और हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन का उपयोग हमारी कोशिकाओं के लिए ईंधन बनाने के लिए करता है। तो हमारे पास जितना अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हमारे पास उतना ही अधिक ऊर्जा भंडार होगा। नियमित शारीरिक गतिविधि आपको तेजी से सोने, बेहतर नींद पाने और आपकी नींद को गहरा करने में मदद कर सकती है। बस सोने के समय के बहुत करीब व्यायाम न करें, अन्यथा आप सोने के लिए बहुत अधिक ऊर्जावान हो सकते हैं। स्वस्थ भोजन खाने से आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक स्वस्थ आहार आपके संज्ञानात्मक कार्य और स्मृति में सुधार कर सकता है। अपने दिन की शुरुआत करने के लिए तेज सैर आपको तरोताजा महसूस करा सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित व्यायाम जैसे चलना आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह थकान को कम करने में मदद करता है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमारे पास आपके हृदय के लिए कुछ बेहतर है गति। एरोबिक व्यायाम और शक्ति प्रशिक्षण दोनों ही आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। जबकि एरोबिक व्यायाम सचमुच आपके दिल को बेहतर पंप करने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है, शक्ति प्रशिक्षण आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर बनाने और अधिक दुबली मांसपेशी बनाने में मदद कर सकता है। यदि आप ताकत और कंडीशनिंग के बीच अंतर पर अधिक गहराई से विवरण चाहते हैं, निम्न रक्तचाप, बेहतर रक्त परिसंचरण और हृदय रोग का खतरा कम अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पैदल चलना आपके दिल को स्वस्थ रखने और उच्च रक्तचाप को रोकने का एक शानदार तरीका हो सकता है। हार्ट फाउंडेशन ने पाया कि प्रतिदिन औसतन 30 मिनट चलने से हृदय रोग का खतरा 35% तक कम हो सकता है। आप शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेने के लिए बहुत थका हुआ या अस्वस्थ महसूस करते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि ऊर्जा के स्तर में सुधार कर सकती है और आपको अपनी शारीरिक बनावट के बारे में अधिक आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है, जो आपके यौन जीवन को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन इसमें इससे भी अधिक कुछ है। नियमित शारीरिक गतिविधि महिलाओं की कामोत्तेजना को बढ़ा सकती है।
और जो पुरुष नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनमें स्तंभन दोष की समस्या होने की संभावना उन पुरुषों की तुलना में कम होती है जो व्यायाम नहीं करते हैं। हमारे पर्यावरण के संतुलन और शुद्धता को बनाए रखने के लिए जंगली जानवर का संरक्षण कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जंगली जानवर पारिस्थितिक अगर आपको ये सब ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं तो जंगली जानवरों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उनकी सुरक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जंगली जानवर रहेंगे तो पेड़ पौधे भी रहेंगे और पेड़ पौधे पर ये सारे फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स उगते रहते हैं। और ये है हमारे जंगली जीव लाइन जो हमारे टाइगर है। ये टाइगर ये लाइन है जो जंगल का राजा है। यही टी शर्ट मैं पहनता रहता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं लोगों को जंगली जानवरों के सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता हूँ और हमें वाइल्ड लाइफ को हमेशा सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और आगे सबको ये बातें बताना चाहिए। करने के लिए जंगली जानवर की आबादी और उनके आवासों का संरक्षण आवश्यक है। जंगली जानवर के प्रति अपना प्यार साझा करना जंगली जानवर संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे जैसे अधिक लोग इस लोकप्रिय शौक से जुड़ेंगे, पृथ्वी की समृद्धि और विविधता सुनिश्चित करने के लिए वन्यजीव का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अभी पिस्ता जो खाया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा और मैं वन्य जीवों को भी लायन, टाइगर, चीता ऐसे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह ये भ्रमण करते रहते हैं और बीज को भी एक दूसरे जब वो बीज खाते तो एक दूसरे बीज खाते हैं, फिर उसे दूसरे जगह पे रख देते हैं। वो जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, टेस्टी है ये हमारा। इस ग्रह पर रहने वाली लाखों अन्य प्रजातियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वन्य जीवों का संरक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि इससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। इस ग्रह पर रहने का समान अधिकार है। वन्य जीवन और वनों के बीच का संबंध एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है। जंगली प्रजातियों और उनके आवास की सुरक्षा के माध्यम से स्वस्थ वन्यजीव प्रजातियों और उनकी आबादी को बनाए रखा जाता है। इस प्रथा को वन्यजीव संरक्षण कहा जाता है। विभिन्न संरक्षण रणनीतियों का उपयोग करके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित और बढ़ाया जाएगा। साथ ही यह संरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि मानव और वन्य जीवों की आने वाली पीढ़ियां प्रकृति से घिरी रहेंगी, जिससे वे प्रकृति से प्यार करेंगी और वन्य जीवों के महत्व को समझ सकेंगी। इसके अलावा वन्य जीव रोग पैदा करने वाले कीटों के विभिन्न प्रतिरोधी उपभेदों के लिए जीन पूल के रूप में कार्य करते हैं। वन्य जीवन के माध्यम से भोजन का उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। पक्षी, चमगादड़ और मधुमक्खियां जैसे विभिन्न परागण कारक पौधों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा वन्य जीवन एक औषधीय स्रोत के रूप में भी योगदान देता है। अगर हमें ये सब ड्राई फ्रूट्स खाते ही अच्छा एनर्जी मिले तो इसे हमें डेली खाते रहना चाहिए। और जैसे बर्ड है जो सीड्स खाते हैं उन्हें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाते रहना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स एंड बर्ड्स इस धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इकोसिस्टम को बैलेंस्ड बनाए रखते हैं। और ये जो है जो कुछ लोग जो ड्राई फ्रूट्स खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन्हें भी ये पिस्ता, बादाम, काजू, मनुका, एप्रिकॉट ये सब उन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि वे भी उन्हें भी एनर्जी महसूस होए। कर रहे हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा से विनाशकारी जंगल की आग की आवृत्ति और तीव्रता को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
वन्य जीवन जंगलों को कार्बन को अधिक कुशलता से संग्रहित करने में भी मदद कर सकता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पेड़ों की कई प्रजातियां अपने बड़े मांसल फलों को खाने के लिए हाथियों और टोकेन जैसे जानवरों पर निर्भर रहती है और इस तरह वे अपने बीजों को फैलाने में मदद करते हैं। बड़े फल वाले पेड़ छोटे फल वाले पेड़ की तुलना में लंबे हो सकते हैं, जिससे वे कार्बन को फंसाने में अधिक प्रभावी हो जाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसे पेड़ों के नष्ट होने से उष्णकटिबंधीय वनों की कार्बन भंडारण क्षमता में 12% तक की गिरावट आती है। प्रकृति से प्राप्त रसायन तब से मानव सभ्यता का हिस्सा रहे हैं, जब से हमारे शुरुआती पूर्वजों ने अपने जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाने के लिए उनका उपयोग करना शुरू किया था। आज वे चिकित्सा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थों के साथ शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करना जारी रखते हैं। जंगली जानवर मिट्टी के पोषक तत्वों में सुधार करके उसके स्वास्थ्य और उर्वरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका गोबर और मूत्र मिट्टी को समृद्ध खनिज प्रदान करके उसकी पोषक सामग्री को फिर से भरने में मदद करता है। वन्य जीव जो व्यापक रूप से फैले हुए हैं, पोषक तत्वों को स्थानांतरित भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए घास के मैदानों में रात में चरने वाले दरियाई घोड़े अपने गोबर के माध्यम से पोषक तत्वों को वापस नदी में लाते हैं, जिससे मछली उत्पादकता बढ़ जाती है। वन्य जीवन कई चिकित्सीय लाभ प्रदान करता है। शोध से पता चला है कि लोग उन परिदृश्यों से सबसे अधिक आकर्षित होते हैं जो शांत, सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन, ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और जिनमें वन्य जीवन होता है। प्राकृतिक आवास और परिदृश्य जो वन्य जीवों की बढ़ती आबादी का समर्थन करते हैं, लोगों के लिए वन्य जीवों के साथ बातचीत करने के लिए मूल्यवान स्थानों के रूप में भी काम करते हैं, जिसमें वन्य जीवों की तस्वीरें खींचने से लेकर वन्य जीव फिल्में देखने तक शामिल है। वन्य जीवन हमें महत्वपूर्ण आध्यात्मिक लाभ भी प्रदान करता है। पवित्र स्थान और प्रजातियां कई लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय लोग जंगली जानवर से प्यार करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। हमें से कई लोगों के लिए जंगली जानवर शक्तिशाली छवियां प्रदान करते हैं, जो हमारे देश के मूल सार को परिभाषित करने में मदद करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण भावनात्मक और सामाजिक कारण हैं, जिनकी वजह से मनुष्य को समय समय पर वन्य जीवन और प्रकृति का अनुभव करना पड़ता है। जंगली जानवर कम से कम हमें हमारी दुनिया की जटिलता और आश्चर्य की याद दिलाते हैं, और हर उम्र के लाखों भारतीय लोग वन्य जीवों को खाना खिला रहे हैं। यह प्रकृति प्रेमियों की जिम्मेदारी है कि वे वनस्पतियों और जीवों के सभी पहलुओं में संरक्षण की जरूरतों के बारे में सभी को जागरूक करने के लिए अपने ज्ञान, अपने विचारों और अपने अनुभव को साझा करें। हम सभी को विभिन्न अध्ययनों, क्षेत्रीय कार्यों, पुस्तकों और सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण और प्रकृति के क्षेत्र में विभिन्न सम्मानित व्यक्तियों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन के माध्यम से वन्य जीवन संरक्षण के महत्व को समझना होगा। दर्जनों वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा संगठन है जो जानकार सदस्यों द्वारा समर्थित है। ये संगठन अक्सर वन्य जीवन अनुसंधान, पुनर्वास और अन्य महत्वपूर्ण संरक्षण पहलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वन्य जीवन इस धरती के लिए ईश्वर का एक अनमोल उपहार है। वन्य जीव शब्द न केवल जंगली जानवरों को ध्यान में रखता है, बल्कि पक्षियों, कीड़ों, पौधों, कवक और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों सहित सभी गैर पालतू जीवन रूपों को भी ध्यान में रखता है। इस धरती पर स्वस्थ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जानवर, पौधे और समुद्री प्रजातियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी मनुष्य। इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का खाद्य श्रृंखला में एक विशिष्ट स्थान है, जो पारिस्थितिकी तंत्र में अपने विशेष तरीके से योगदान करने में मदद करता है। लेकिन दुख की बात है कि आज बहुत से पशु पक्षी लुप्तप्राय होते जा रहे हैं। मनुष्यों द्वारा भूमि विकास और खेती के लिए जानवरों और पौधों के प्राकृतिक आवासों को
हमें समय समय पर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी मजबूत बनता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और घूमने जाते हैं तो बस यह सुनिश्चित कर ले कि आप सोने से 1 या 2 घंटे पहले व्यायाम करें। हमें बर्ड को भी प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि बर्ड ये सारे इन सीड्स ड्राई फ्रूट्स को खाकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो वो अपने साथ इस सीड्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने में भी मदद करते हैं। तो जैसे हमें ड्राई फ्रूट्स खाना अच्छा लगता है, वैसे ही हमें बर्ड को भी ये प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बर्ड को प्रोटेक्ट करेंगे तभी हम ये सारे सीड्स एंड ग्रेन्स सब खा पाएंगे। अनाज वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद आटा या परिष्कृत गेहूं में उच्च मात्रा में स्टार्च होता है, जिसे शरीर बस संग्रहित करता है और उपयोग नहीं करता है। अधिक साबुत अनाज जैसे साबुत गेहूं, ब्रेड आदि, ब्राउन चावल और जई खाने की कोशिश करें, जो खाने के बाद आपको लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए स्वस्थ आहार आवश्यक है। यह आपको हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी कई पुरानी गैर संचारी बीमारियों के बारे में सिखाता है। एक स्वस्थ आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और कम नमक, चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। स्वस्थ संतुलित आहार खाना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर सकते हैं। वास्तव में 80% तक समय पूर्व हृदय रोग और स्ट्रोक को आपके जीवन शैली विकल्पों और आदतों जैसे स्वस्थ आहार खाना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से रोका जा सकता है। प्रोटीन हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा के निर्माण और रखरखाव में मदद करता है, इसलिए हर दिन प्रोटीन खाएं। स्वस्थ भोजन करने से आपके शरीर को नई कोशिकाओं के निर्माण, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और हर दिन सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। अभी स्वस्थ भोजन करने से भविष्य में मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। आप में अधिक ऊर्जा होगी और आप अधिक सतर्क रहेंगे। आपको केक, आइसक्रीम या पिज्जा छोड़ना नहीं है, बस याद रखें कि इन्हें ज्यादा न खाएं। याद रखें कि संतुलित, विविध आहार लें और मिठाई तथा उच्च वसा या कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों को सीमित करें। स्वस्थ आहार का पालन करना कुछ ऐसा है जो आपको जीवन भर करना चाहिए। हमारे सिस्टम के उचित पोषण और कामकाज के लिए स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की भी आवश्यकता होती है। स्वस्थ भोजन से प्राप्त सभी पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं और मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय रूप से चलने और अपना काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रणाली में सुधार करता है, जो बीमारी को रोकने में मदद करता है। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली सभी रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है। स्वस्थ भोजन खाना आपके शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव है और आपके स्वास्थ्य और फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार आपको वजन बढ़ने या मोटापे जैसी जीवन शैली की समस्याओं के जाल में फंसे बिना एक सुडौल शरीर बनाए रखने में मदद कर सकता है। संतुलित आहार खाने से हमें स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिलते हैं। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी और फाइबर जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट शामिल हैं। संपूर्ण खाद्य पदार्थों और पोषक तत्वों से भरपूर आहार आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने और मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ भोजन खाने से आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। वसा से भरपूर आहार से वजन बढ़ सकता है
और मोटापा बढ़ सकता है। स्वस्थ भोजन खाने से आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर आहार आपको अधिक ऊर्जावान महसूस करने, आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार करने और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ भोजन खाकर आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, जिससे आप अधिक खुशहाल और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। नियमित व्यायाम आपके शरीर को अधिक माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन और हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन का उपयोग हमारी कोशिकाओं के लिए ईंधन बनाने के लिए करता है। तो हमारे पास जितना अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हमारे पास उतना ही अधिक ऊर्जा भंडार होगा। नियमित शारीरिक गतिविधि आपको तेजी से सोने, बेहतर नींद पाने और आपकी नींद को गहरा करने में मदद कर सकती है। बस सोने के समय के बहुत करीब व्यायाम न करें, अन्यथा आप सोने के लिए बहुत अधिक ऊर्जावान हो सकते हैं। स्वस्थ भोजन खाने से आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक स्वस्थ आहार आपके संज्ञानात्मक कार्य और स्मृति में सुधार कर सकता है। अपने दिन की शुरुआत करने के लिए तेज सैर आपको तरोताजा महसूस करा सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित व्यायाम जैसे चलना आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह थकान को कम करने में मदद करता है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमारे पास आपके हृदय के लिए कुछ बेहतर है गति। एरोबिक व्यायाम और शक्ति प्रशिक्षण दोनों ही आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। जबकि एरोबिक व्यायाम सचमुच आपके दिल को बेहतर पंप करने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है, शक्ति प्रशिक्षण आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर बनाने और अधिक दुबली मांसपेशी बनाने में मदद कर सकता है। यदि आप ताकत और कंडीशनिंग के बीच अंतर पर अधिक गहराई से विवरण चाहते हैं, निम्न रक्तचाप, बेहतर रक्त परिसंचरण और हृदय रोग का खतरा कम अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पैदल चलना आपके दिल को स्वस्थ रखने और उच्च रक्तचाप को रोकने का एक शानदार तरीका हो सकता है। हार्ट फाउंडेशन ने पाया कि प्रतिदिन औसतन 30 मिनट चलने से हृदय रोग का खतरा 35% तक कम हो सकता है। आप शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेने के लिए बहुत थका हुआ या अस्वस्थ महसूस करते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि ऊर्जा के स्तर में सुधार कर सकती है और आपको अपनी शारीरिक बनावट के बारे में अधिक आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है, जो आपके यौन जीवन को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन इसमें इससे भी अधिक कुछ है। नियमित शारीरिक गतिविधि महिलाओं की कामोत्तेजना को बढ़ा सकती है, और जो पुरुष नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उनमें स्तंभन दोष की समस्या होने की संभावना उन पुरुषों की तुलना में कम होती है जो व्यायाम नहीं करते। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो रेगुलरली आपको ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर, एप्रिकॉट, पोमोग्रेनेट, एप्पल, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स खाते रहना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बाहर निकलती है और इसको खाने से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी हमारे बॉडी में उत्पन्न होगी, जो हमारे बॉडी को एनर्जी बैलेंस बनाए रखेगा। तो यही कहना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे लुप्तप्राय जीवों को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि वे भी हमारी तरह जीव है, वो भी दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेचर। रखने में मदद मिलती है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और स्वास्थ्य के साथ साथ मनुष्यों सहित अन्य प्रजातियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए जंगली जानवर की आबादी और उनके आवासों का संरक्षण आवश्यक है। जंगली जानवर के प्रति अपना प्यार साझा करना
होने से बचाने पर काम कर रहे हैं। आज ज्यादातर लोग जानते हैं कि वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी है, लेकिन लोगों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि यह हमारे जीवन का अहम हिस्सा क्यों है और हमें उन्हें क्यों बचाना चाहिए। यदि वन्य जीव विलुप्त हो जाते हैं या उनकी आबादी में काफी गिरावट आती है, तो यह हमें एक बेजान सुबह से कहीं अधिक प्रभावित करेगा। यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। इसका न केवल हम मनुष्यों पर बल्कि इस ग्रह पर रहने वाली लाखों अन्य प्रजातियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वन्य जीवों का संरक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि इससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। इस ग्रह पर रहने का समान अधिकार है। वन्य जीवन और वनों के बीच का संबंध एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है। जंगली प्रजातियों और उनके आवास की सुरक्षा के माध्यम से स्वस्थ वन्यजीव प्रजातियों और उनकी आबादी को बनाए रखा जाता है। इस प्रथा को वन्यजीव संरक्षण कहा जाता है। विभिन्न संरक्षण रणनीतियों का उपयोग करके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित और बढ़ाया जाएगा। साथ ही यह संरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि मानव और वन्य जीवों की आने वाली पीढ़ियां प्रकृति से घिरी रहेंगी, जिससे वे प्रकृति से प्यार करेंगी और वन्य जीवों के महत्व को समझ सकेंगी। इसके अलावा वन्य जीव रोग पैदा करने वाले कीटों के विभिन्न प्रतिरोधी उपभेदों के लिए जीन पूल के रूप में कार्य करते हैं। वन्य जीवन के माध्यम से भोजन का उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। पक्षी, चमगादड़ और मधुमक्खियां जैसे विभिन्न परागण कारक पौधों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती हैं। इसके अलावा वन्य जीवन एक औषधीय स्रोत के रूप में भी योगदान देता है। सूक्ष्म जीव-जंतुओं, कवकों, जीव-जंतुओं और पौधों की विभिन्न प्रजातियों से मनुष्य किसी न किसी रूप में लाभान्वित होता है। जंगली पौधों की प्रजातियां विभिन्न औषधीय दवाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। विभिन्न प्रजातियों की उनके पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवों पर मानव और पर्यावरणीय प्रभावों के साथ बातचीत का अध्ययन करने से वन्य जीवों के संरक्षण में मदद मिलेगी। पर्यावास का विनाश, शरण, अवैध शिकार, अत्यधिक दोहन और विखंडन वन्य जीवों और इसकी आबादी के सामने आने वाले अधिकांश खतरों के अंतर्निहित कारण है। इसके अलावा प्रदूषण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन भी अचानक आवास विनाश का कारण बनता है। वन्य जीवों की रोकथाम के लिए विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा से विनाशकारी जंगल की आग की आवृत्ति और तीव्रता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जंगली जानवर जो पौधे खाते हैं, वे घास की मात्रा कम कर देते हैं, जो चरने से आग भड़का सकती है। वन्य जीवन जंगलों को कार्बन को अधिक कुशलता से संग्रहित करने में भी मदद कर सकता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पेड़ों की कई प्रजातियां अपने बड़े मांसल फलों को खाने के लिए हाथियों और टोकेन जैसे जानवरों पर निर्भर रहती है और इस तरह वे अपने बीजों को फैलाने में मदद करते हैं। बड़े फल वाले पेड़ छोटे फल वाले पेड़ की तुलना में लंबे हो सकते हैं, जिससे वे कार्बन को फंसाने में अधिक प्रभावी हो जाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसे पेड़ों के नष्ट होने से उष्णकटिबंधीय वनों की कार्बन भंडारण क्षमता में 12% तक की गिरावट आती है। प्रकृति से प्राप्त रसायन तब से मानव सभ्यता का हिस्सा रहे हैं, जब से हमारे शुरुआती पूर्वजों ने अपने जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाने के लिए उनका उपयोग करना शुरू किया था। आज वे चिकित्सा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थों के साथ शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करना जारी रखते हैं। जंगली जानवर मिट्टी के पोषक तत्वों में सुधार करके उसके स्वास्थ्य और उर्वरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण। ये है सॉल्टेड एंड रोस्टेड पिस्ता का बाहरी पार्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड। और ये है पिस्ता, इसके अंदर सीड्स बचा हुआ है, मैंने खाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। और ये देखिए मस्त लग रहा है, इसके अभी खाने में अभी बाकी है। ये हमारा मोबाइल
ये मोबाइल है हमारा। उत्पादकता बढ़ जाती है। आराम वन्य राज्य में आपका स्वागत है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। राम राज्य में आपका स्वागत है। अयोध्या आइए कभी सभी लोग, और भूख लगे तो गुटखा मत खाइए। ये ड्राई फ्रूट्स थोड़ी मात्रा में लेकर खाते रहना चाहिए, जो आपको आने में किसी भी प्रकार का तकलीफ हो नहीं आ सकता है। आने वाली तकलीफ़ों, शारीरिक तकलीफ़ें को दूर किया जा सके। और ये है नाम मेरा मुन्ना यादव, और ये देखिए मस्त लग रहा है पिस्ता। और वन्य जीवन हमें महत्वपूर्ण आध्यात्मिक लाभ भी प्रदान करता है। पवित्र स्थान और प्रजातियां कई लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय लोग जंगली जानवर से प्यार करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। हमें से कई लोगों के लिए जंगली जानवर शक्तिशाली छवियां प्रदान करते हैं, जो हमारे देश के मूल सार को परिभाषित करने में मदद करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण भावनात्मक और सामाजिक कारण हैं, जिनकी वजह से मनुष्य को समय समय पर वन्य जीवन और प्रकृति का अनुभव करना पड़ता है। जंगली जानवर कम से कम हमें हमारी दुनिया की जटिलता और आश्चर्य की याद दिलाते हैं, और हर उम्र के लाखों भारतीय लोग वन्य जीवों को खाना खिला रहे हैं। यह प्रकृति प्रेमियों की जिम्मेदारी है कि वे वनस्पतियों और जीवों के सभी पहलुओं में संरक्षण की जरूरतों के बारे में सभी को जागरूक करने के लिए अपने ज्ञान, अपने विचारों और अपने अनुभव को साझा करें। हम सभी को विभिन्न अध्ययनों, क्षेत्रीय कार्यों, पुस्तकों और सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण और प्रकृति के क्षेत्र में विभिन्न सम्मानित व्यक्तियों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन के माध्यम से वन्य जीवन संरक्षण के महत्व को समझना होगा। दर्जनों वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा संगठन है, जो जानकार सदस्यों द्वारा समर्थित है। ये संगठन अक्सर वन्य जीवन अनुसंधान, पुनर्वास और अन्य महत्वपूर्ण संरक्षण पहलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वन्य जीवन इस धरती के लिए ईश्वर का एक अनमोल उपहार है। वन्य जीव शब्द न केवल जंगली जानवरों को ध्यान में रखता है, हमें समय समय पर अगर ये ड्राई फ्रूट्स खाते रहना चाहिए तो हमें वन्य जीवों, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, और जो काटते हैं उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ पौधे से ही हमें ये स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट्स खाने को मिलता है। स्थान है जो पारिस्थितिकी तंत्र में अपने विशेष तरीके से योगदान करने में मदद करता है। लेकिन दुख की बात है कि आज बहुत से पशु पक्षी लुप्तप्राय होते जा रहे हैं। मनुष्यों द्वारा भूमि विकास और खेती के लिए जानवरों और पौधों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट किया जा रहा है। फर, आभूषण, मांस और चमड़े के लिए जानवरों का अवैध शिकार और शिकार वन्य जीवों के विलुप्त होने में योगदान देने वाले अन्य बड़े कारक हैं। यदि जल्द ही वन्य जीवों को बचाने के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब इन्हें विलुप्त प्रजातियों की सूची में ही जगह मिल जाएगी। वन्य जीवों की प्रजातियों के विलुप्त होने से निश्चित रूप से मानव जाति पर भी घातक प्रभाव पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से जुड़े विभिन्न जीवों के बीच संबंधों के बारे में है। यहाँ तक कि अगर एक भी वन्य जीव प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र से विलुप्त हो जाती है, तो यह पूरी खाद्य श्रृंखला को परेशान कर सकती है, जिससे अंततः विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। मधुमक्खी के एक सरल उदाहरण पर विचार करें, जो अपनी परागवाहक भूमिका के कारण कुछ फसलों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यदि मधुमक्खियों की संख्या कम हो जाती है, तो परागण की कमी के कारण खाद्य फसलों की वृद्धि निश्चित रूप से कम हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी प्रजाति की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो इसका पारिस्थितिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मांसाहारियों के एक और साधारण मामले पर विचार करें, जो मानव अवैध शिकार और शिकार के कारण हर दिन कम होता जा रहा है। इन मांसाहारियों की कमी से
शाकाहारी जानवरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो अपने अस्तित्व के लिए वन वनस्पति पर निर्भर है। यह ज्यादा समय नहीं होगा जब जंगलों में शाकाहारी जीवों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वे अपने भोजन की जरूरतों के लिए कृषि भूमि और गांवों की ओर चले जाएंगे। इस प्रकार वन्य जीवों को बचाना पारिस्थितिक संतुलन पर नियंत्रण सुनिश्चित करने में एक महान भूमिका निभाता है, जिससे एक स्वस्थ पारिस्थितिकी टूट गया। उसका बाहरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कवच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। दांत टूट जाएगा अगर हम थोड़ी भी लापरवाही करें तो। इसके बाहरी पिस्ता के बाहरी कवच को तोड़ने में अगर लापरवाही की तो या तो जीभ कट जाएगा या नहीं तो हमारी दांत आपस में टकराकर टूट जाएगी। इतना ज़्यादा ये हार्ड है। थोड़ी सी लापरवाही नहीं करना चाहिए इसको खाते हुए। बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बच्चे को देते हैं तो इसके कवर को हटा, अगर बच्चों को ऐसा देते हैं तो कवच को हटा कर दीजिए ताकि वो आराम से खा सके। धन्यवाद जो हमें यह पिस्ता हमें अपने बच्चों को खिलाते रहना चाहिए ताकि उनके अंदर में फाइबर, विटामिन, प्रोटीन सब आराम से मिल सके और वे अच्छे से पल सके, उनके अंदर का एनर्जी बूस्ट रहे। और उन्हें ये भी सिखाइए कि वन्य जीव वाइल्ड लाइफ को आने वाले समय में बचाना चाहिए। चिड़ियाघरों और जैविक पार्कों में नहीं ले जाएंगे, बल्कि उन्हें उनकी तस्वीरें दिखाएंगे। ये जीव केवल उन किताबों में है जिन पर मोटे अक्षरों में विलुप्त प्रजातियां की टैगलाइन है। सफारी और पक्षी पर्यटन के लिए अपनी पेशकशों के माध्यम से स्थानिक और दुर्लभ प्रजातियों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटकों को आमंत्रित करना वन्य जीव अभयारण्य और वन विदेशी मुद्रा के प्रवाह में बहुत योगदान देते हैं, जिससे देश की जीडीपी बढ़ती है। यही कारण है कि आज कई देश वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, भले ही उन्हें इन संसाधनों से समृद्ध देशों से वनस्पतियों और जीवों का आयात करके कृत्रिम आवास बनाने की एक हद तक जाना पड़े। सिंगापुर एक ऐसा महान उदाहरण है जहां सरकार ने अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य जीवन के निर्माण और रखरखाव के लिए कुछ बड़े और ऐनी कदम उठाए हैं। वन्य जीव पार्कों के पास स्थित होटलों और रिसोर्ट्स के एक और सामान्य मामले पर विचार करें। इनसे तभी कमाई होगी जब पार्क और उसके जानवर संरक्षित रहेंगे, जिससे उनके रिसोर्ट्स में रहने वाले पर्यटक आकर्षित होंगे, जो बदले में उनके राजस्व में योगदान देगा। यदि आपके आसपास ढेर सारी हरियाली, रंग बिरंगे फूल और सुंदर पक्षी हो तो आपको अच्छा लगता। हमारे ग्रह को सुंदर सौंदर्य प्रदान करने में वन्य जीवन और प्रकृति की स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। जंगल, नदियां, महासागर, पक्षी और जानवर सभी पृथ्वी को सुंदर बनाने में प्रमुख रूप से योगदान करते हैं। यदि जंगल, नदियां और पशु पक्षी न हो तो पृथ्वी एक बंजर भूमि में बदल जाएगी जहां जीवन का कोई निशान नहीं होगा। इसलिए यदि आप ऐसी जगह पर रहना चाहते हैं जो जीवन, रंगों और खुशियों से भरपूर है, तो अभी वन्य जीवन को बचाएं और प्रकृति को बचाएं। विभिन्न संस्कृतियों में वन्य जीवन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कई जानवरों और पौधों की प्रजातियां वास्तव में समुदाय की सांस्कृतिक रीढ़ का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ जानवर विशेष देवी देवताओं से भी जुड़े होते हैं और अक्सर देवता की शक्ति के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए गाय को हिंदुओं में माता के रूप में पूजा जाता है और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक मूल्य रखती है। इसी प्रकार बाज और चील को मूल अमेरिकी संस्कृति में पवित्र माना जाता है। सांस्कृतिक विरासत में ऐसी प्रजातियों के योगदान के कारण कई देशों में पशु संरक्षण कानूनों के तहत विशेष सांस्कृतिक संरक्षण अधिनियम